अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान के हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं, एक कंपनी है साया कॉरपोरेशन, ये मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम आयद हुआ है और अब देखते हैं कि साया कॉरपोरेशन अपनी पोजीशन को इसके ऊपर कैसे क्लियर करता है। ज़राए बताते हैं कि बाबर आज़म के हक़ में जो फ़खर जमान का जो ट्वीट था वो बुनियादी तौर पर बाबर आज़म को सपोर्ट करने के लिए नहीं था, वो फ़खर जमान को कप्तानी की रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्री प्लान, एक साजिश थी जिसके ताने बाने मिलते हैं कि अपना फौजी मरवा के एक और बंदा उसको कप्तानी की दौड़ के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रखने के लिए एक साजिश की गई। और इसके अंदर ये इल्ज़ाम है साया ग्रुप के ऊपर, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस इल्ज़ाम से कि और आपको याद है कि साया कॉरपोरेशन ने जो रिजवान को कप्तान बनाने के हवाले से जो ट्वीट किया उसके कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि नीचे आके लोग लिखेंगे कि आपने अपना बंदा कप्तान बनवाने के लिए फ़खर जमान के ऊपर आपने छुरी चलाई है। तो अब क्योंकि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो चीज़ें सामने आती जा रही हैं। इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जब बाबर आज़म को पाकिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया तो फ़खर जमान के अकाउंट से ट्वीट आई जो कि 66 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। 6.6 मिलियन लोगों ने उस ट्वीट को देखा। उसके ऊपर उन्होंने फ़खर को सपोर्ट किया और कोहली को लेके कुछ जुमले ऐड किए गए कि बाबर भी उसी लेवल का प्लेयर है और कोहली पे भी एक मुश्किल वक्त आया था, जो कि फ़खर जमान के ये अल्फाज नहीं हैं, अब तस्दीक हो चुकी है। और फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि साया कॉरपोरेशन के जो रूह रवां हैं तलहा साहब, वो मर्दान तक फ़खर जमान के पीछे गए हैं उनको राज़ी करने के लिए कि आप ना तो हमारी कंपनी को छोड़िए और ना ही आप जो है हमारे साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है उसको ख़त्म कीजिए। ज़रा ये बताते हैं कि फ़खर जमान ने साया कॉरपोरेशन की तरफ से उनको फंसाने के लिए जो किया गया उससे फ़खर जमान नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, जब फ़खर जमान के अकाउंट से ये ट्वीट आया तो उसके बाद उस ट्वीट को फटाफट स्क्रीनशॉट लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ग्रुप के अंदर पीसीबी के एक अफसर ने डाला और फटाफट रेकमेंड कर दिया कि फ़खर जमान ने, ये देखें हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और इन्होंने ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की है तो इनको शो काज नोटिस किया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, क्योंकि वो इस गेम को समझ नहीं सके कि ये अपने बंदे को सिक्योर करने के लिए, कप्तान बनवाने के लिए एक कंपनी मुलव्वस है और फ़खर के बारे में जो अब देखें ना, चेयरमैन को तो नहीं पता कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। चेयरमैन तो एक लार्जर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो जो नीचे लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी मुलव्वस थे फ़खर को दीवार के साथ लगाने के लिए। उन्होंने फ़खर की ट्वीट का स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाला और साथ ही एक्शन भी रेकमेंड कर दिया और शो काज नोटिस भी इशू करवा दिया फ़खर जमान को। और फ़खर ने बाद में फिर उस ट्वीट में जो उसका मौक़िफ़ था उसने वो बोला, जो उसने अपने लॉयर के साथ बात की कि मैंने किसी पीसीबी के अफसर को या क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को टारगेट नहीं किया, मैंने सेपरेटली बाबर आज़म की तारीफ़ की है और बाबर आज़म की तारीफ़ करना कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, फ़खर भी क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने भी अब बहुत सारे और अपने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी करने हैं, आगे करने हैं। उन्होंने आके अभी तक ऑफिशियली तरदीद नहीं किया है कि ये साया ग्रुप को जो जुमले मेरे से शेयर किए गए, क्योंकि कोई भी ट्वीट जब किया जाता है तो वो जुमले शेयर किए जाते हैं और शायद कहीं ना कहीं फ़खर जमान के अकाउंट से जो ट्वीट हुआ वो शायद ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, कि शायद उनको ये कहा गया हो कि बाबर के हक़ में आपके हवाले से ट्वीट किया जा रहा है, 4 और भी बंदे बाबर के हक़ में ट्वीट करने जा रहे हैं। मुझे एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर ने, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल है ऑस्ट्रेलिया के टूर को लेके, उसने मुझे फ़ोन करके, खुद मुझे फ़ोन करके पता है क्या बोला मजाक में कि मैं भी एक ट्वीट, मेरे भी अकाउंट से एक ट्वीट होने जा रहा है। मैंने कहा क्या ट्वीट होने जा रहा है?
मैंने कहता है कि मेरे अकाउंट से ट्वीट होने जा रहा है कि चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन। तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, फ़खर को फंसा दिया गया है तो क्यों आपने अपने आप को मरवाना है। कहते हैं ऐसी बात है। मैंने कहा ये बहुत बड़े लेवल की साजिश हो रही है, इसमें एजेंट कंपनियां मुलव्वस हैं, एजेंट कंपनियां आपको प्रवोक कर रही हैं। देखो मेरे से, बीबीएन स्पोर्ट्स से, इजाज़ वसीम से ज़्यादा तो बाबर को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहां पे एक साजिश घड़ी गई। एक बंदे को, अपने बंदे को, एक बंदा में नहीं अपने बंदे को अकोमोडेट करने के लिए अपने फौजी मरवाए गए, अपने एजेंट, अपने क्लाइंट कुर्बान किए गए, और ये बात अब खुल के सामने आ गई है। तो मैंने उस क्रिकेटर को बोला, मैंने कहा खुदा, मेरे एग्जैक्ट जुमले ये थे, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, क्या हो गया है, छोड़ दो भाई, चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन। बाबर को आपकी ट्वीटों की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता कि ये पीछे क्या गेम हो रही है, और ये 1-2 दिन बाद गेम खुल के सामने भी आ जाएगी। तो शुक्र है उस क्रिकेटर ने मेरी बात मानी और उसने चैंपियंस इज ऑलवेज चैंपियन के वर्ड्स जो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अपनी कंपनी ने उनको सजेस्ट किए थे, उसने सिर्फ मेरे से पूछ लिया कि मार्केट में चल क्या रहा है, माहौल क्या है। मैंने कहा बहुत हालात ख़राब है, तो प्लीज़ अवॉइड करना आप ये ट्वीट करने के। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेस्ट कराया, ये बाबर आजम का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपस का मसला है। अब बाबर T20 भी खेल रहा है, बाबर वनडे टीम में भी आ चुका है, और बाबर ही ओपनिंग करेगा T20 के अंदर, क्योंकि सैम अयूब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं आया। तो बाबर आजम को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त अपने स्पिनर्स को टीम में डालने के लिए, और उसका बैड पैच चल रहा था, वो क्रिकेट बोर्ड जाने, और मोहसिन नकवी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बाबर आजम जैसे बल्लेबाज एक अरसे बाद, दहाइयों बाद आपकी टीमों में आते हैं। तो बाबर को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो एक साजिश थी, उस साजिश में अपना फौजी हमारा मरवा दिया गया, और अपना बंदा जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता अब बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर तक पहुंच रही है। और जिस साहब ने वो फ़खर जमान का स्क्रीनशॉट फटाफट पीसीबी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जो फ़खर के अकाउंट से बाबर के हक में ट्वीट हुआ था, ये भला कौन साहब हैं? ये वही साहब हैं जिनके बारे में पीसी होटल में बाबर आजम ने कनेक्शन कैंप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को कहा कि सर मैं भी बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी फ़खर आप अपना माइक खोलिए, आप बात कीजिए। तो फ़खर ने फिर बताया कि इनको ज़रा प्रोफेशनलिज्म समझाएं कि दुनिया के अंदर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है। सिर्फ एक फिटनेस टेस्ट के लिए मुझे कैरिबियन वेस्ट इंडीज़ से 20 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के मैं पहुंचा वहां पर, मुझे वापस बुला लिया, और उसके बाद फिर ना उस बेचारे को पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट किया, ना उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो फ़खर ने वो जो शिकायत की थी कि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है, और इन लोगों ने उसामा मीर का केस ख़राब किया, वहाब ने ट्विटर पे जाके बोला है कि मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, मैं वो सारे सबूत शेयर कर सकता हूं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी 1-2 दिन 4 दिनों बाद पता चल रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता कि वो साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे, उन्होंने पंजाबी कहते ने अपनी कार्ड कड्डण वास्ते फ़खर जमान ने जो उसके बारे में शिकायत की थी पीसी होटल में चेयरमैन पीसीबी को, उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए फ़खर को यहां पर फंसवाया, बाबर के हक में ट्वीट करवाया। उसके पीछे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साया कारपोरेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो अफसर और साया कारपोरेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, ये भी कुछ दिनों तक बात खुल के सामने आ जाएगी। और वो ट्वीट होता है, वो ट्वीट ग्रुप में जाता है, ग्रुप में जाके एक्शन रेकमेंड होता है, उसको शो काज नोटिस होता है, और फ़खर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, पीसीबी के बड़े अफसरान के सामने विलन बनाकर पेश कर दिया गया। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और बाकी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था? देख, मोहसिन नकवी साहब एक लार्जर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखते हैं। वो अब उनके नीचे जो अफसरान हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी में पिछले 5-5, 6-6, 7-10 साल से बैठे हुए हैं। वो चेयरमैन तक वो बात एग्जैक्टली पहुंचती नहीं है, चेयरमैन तक बात पहुंचती है जो हम रिपोर्टर स्टोरीज करते हैं, जो मीडिया में खबरें आती हैं, जो इधर उधर से चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हर खराबी को कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है। मीडिया इसीलिए होता है कि वो अगर कोई ख़राबी हो रही है या किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो अफसरान बाला तक चीज़ नहीं पहुंच रही है तो उसको हाईलाइट करते हैं, तो तब जाके चेयरमैन को भी अब एहसास हो रहा है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, बल्कि मैं 3 दिन पहले भी बता चुका था कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर आपको फ़खर भी पाकिस्तानी टीम में वापस दिखाई देंगे, आपको इमाम भी पाकिस्तानी टीम में वापस दिखाई देंगे, और आपको उसामा मीर भी पाकिस्तानी टीम में वापस खेलते हुए दिखाई देंगे, और इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल होंगे। और मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि अब रिजवान भाई इन तीनों को, उसामा को, फ़खर को और इमाम को, कह रहे हैं खुद या कहलवा रहे हैं कहीं से
कि आपकी सैलरीज भी शुरू हो जाएंगी, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बात आ जाएंगे, मेरी चेयरमैन से बात हो गई है। रिजवान साहब, बहुत देर हो चुकी है, आपने अपने इन 3 प्लेयर्स की कुर्बानी दी है कप्तानी हासिल करने के लिए। आप फाइट कर सकते थे। 49 और 48 की एवरेज वाले ओडीआई के टॉप प्लेयर्स को आप कैसे इग्नोर करके आप ऑस्ट्रेलिया का टूर कर सकते हैं? उसी अब्दुल्ला शफीक और उसी साइम अयूब के साथ जा रहे हैं जिन्होंने एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 15 रन 3 ओवर से ऊपर की पार्टनरशिप नहीं हुई है जिनके साथ, आप उनको लेके कैरी कर रहे हैं। सो फौजी को फंसाने की जो हिकमत अमली थी, अभी थोड़ी सी स्टोरी खुली है, अभी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये कैसे साजिश हुई और कैसे उस बेचारे को फंसाया गया। थैंक यू सो मच।